हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हैं जिसमें देखेंगे कि आपके पार्टनर जब अकेले होते हैं, यानी कि जब वो फुर्सत के पलों में होते हैं, तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है, इंट्यूटिव रीडिंग होती हैं। ठीक है, आई होप आप इस बात को समझेंगे और इसी तरह से लेंगे। मेल फीमेल कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड सारी रीडिंग्स मेरी गाइस टाइमलेस होती हैं। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ एनर्जीज जरूर से आपको मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं कि जब वो अकेले होते हैं तब आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए, अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए हमेशा की तरह अपने पार्टनर का नाम ले लें आप 3 बार, 7 बार, या फिर उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज होती हैं वो आप रिमाइंड कर सकते हैं गाइस। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा ये प्रोसेस। वैक्स गिरने लगा है, चलिए स्टार्ट कर दें रीडिंग। देखिए, जिस तरह से मैं बोल रही थी आपको कि आप आपके साथ में उनकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो आप वो रिमाइंड कर लें। तो फर्स्ट ही अटैम्प्ट में वो ही निकल कर आया है कि जब ये अकेले होते हैं ये पर्सन, तो जैसे ना डीप थिंकिंग करता है कोई इंसान आपके साथ में, जो भी इस पर्सन के टाइम स्पेंड किया है या फिर कोई अच्छे मोमेंट्स या फिर कोई क्वालिटी टाइम इस तरह से होगा जिसको कि ये अक्सर मतलब महसूस करते हैं, याद नहीं करते, महसूस करते हैं। नंबर 3 की एनर्जी बनी गाइस। नंबर 3, नंबर 5। देखिए, इनके घर में या फिर कहीं पर कोई इस तरह का होगा जहाँ पे कि प्लांट्स हो सकते हैं, या फिर जैसे गार्डन हो सकता है, या फिर कोई इस तरह का फार्म हाउस, या फिर पेड़, या फिर इसके नीचे इस तरह की कोई ग्रीनरी होगी आसपास जहाँ पर ये अक्सर अपने टाइम को स्पेंड किया करते हैं, जैसे कि मेडिटेशन करना या फिर और कभी भी अकेले बैठ सोचना वहाँ पर। तो इस तरह का कोई एरिया इनके घर में, या फिर ये इन्होंने कोई चूज कर रखा हुआ एरिया, वहां पर बैठ के ये इस तरह की थिंकिंग करते हैं। अकेले ही वहां पे टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, यानी कि उनको एक वो पर्टिकुलर एरिया काफी पसंद आता है। और ये काफी सोच विचार गाइस आपके बारे में करते हैं जब अकेले होते हैं। देखिए, अगर इन्होंने कहीं पे आपकी फोटोग्राफ सेव कर रखी है तो ऑब्वियसली ये आपकी फोटोग्राफ्स भी देखते हैं। ये कंपैरिजन करते हैं। देखिए, ये एक्चुअली दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं, जैसे ना टू ऑफ पेंटिकल्स या फिर टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कैसी होती है कि दो चीजों में सोचना, दो रस्तों के बारे में सोचना। तो ये या तो आपके साथ में अभी इनका नो कांटेक्ट है तो अभी की सिचुएशन, या फिर आपके साथ में जब ये अच्छे रिलेशनशिप में थे, कांटेक्ट में थे, जब आपकी बातचीत होती थी तब तब का टाइम। तो उन दोनों के बीच में ये कंपैरिजन करते हैं और इनको रिग्रेट की एनर्जी भी होती है, अगर इनके द्वारा ही इनकी किसी काम डिसीजन की वजह से ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी है, या फिर लेस कांटेक्ट की सिचुएशन बनी है, तो ये सोच सोच कर काफी रिग्रेशन की एनर्जी में भी आते हैं। देखिए, एक और फीलिंग एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ। देखिए, जो ये प्रिटेंड करते हैं या फिर कर रहे हैं अभी, ये उसके जस्ट अपोजिट सोचते हैं जब ये अकेले होते हैं आपके बारे में। ठीक है, अगर ये इस तरह से शो कर रहे हैं कि काफ़ी खुश हैं और इनके लिए हुए डिसीजन पे ये काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी गुजर रही है, तो ऐसा नहीं है गाइस। ये अकेले बैठ के जो भी इन्होंने लॉस किया है आपको खोकर, या फिर आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आकर, या फिर आप दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो सिचुएशन लाने में अगर इनका ही हाथ रहा है, तो ये इनको अंदर ही अंदर काफ़ी रिग्रेशन की एनर्जी होती है और इनको ना सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है कि इनकी ही वजह से ये सिचुएशन आई है। ठीक है, चाहे ये बाहर से आपको कितना ही विक्टिम मेंटेलिटी में शो कर लें कि आपसे गलती हुई, इनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब ये अकेले होते हैं तो ये कंटेम्पलेट भी करते हैं और सोचते भी हैं कि हाँ, 100 में से 80% गलती इन्हीं की थी, यानी कि ये अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करते हैं और इनको खुद को ही पता। देखिए गाइस, इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, अपने आप से नहीं झूठ बोलता है। तो जब ये अकेले बैठे होते हैं तो ये अपने सेल्फ उसमें होते हैं बिल्कुल, कि इनसे जो जो गलतियां हुई, इनसे या तो चीट किया या घोस्ट किया, या फिर आपको क्लोजर देने बिना आपसे दूर हो गए, थर्ड पार्टी इशू में चले गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनको रियलाइज होती है जब ये पर्सन अकेले होते हैं। देखिए, कई बार ये खुद भी विक्टिम मेंटेलिटी में आ जाते हैं। इनको लगता है कि आपने ओवर रिएक्ट किया है, या फिर प्रेजेंट टाइम में आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। नंबर 6 की एनर्जी बनी है।
नंबर 6 एंड नंबर 5 की एनर्जी बनी है। ठीक है, तो ये खुद भी कई बार विक्टिम मेंटेलिटी में आते हैं कि आपने इनके साथ में गलत कर दिया, लेकिन जब ये बहुत डीप थिंकिंग करते हैं तो इनको सबसे ज़्यादा गलती अपनी ही नज़र आती है, और जब ये अकेले बैठते हैं तभी ये कॉन्टेम्पलेट करते हैं। बाहर जब होते हैं या फिर और कामों में होते हैं तो इनको लगता है कि आपकी गलतियाँ ज़्यादा थी। तो अकेले बैठ के जो सेल्फ डीप रियलाइज़ेशन इनको होता है ना, तो उसमें इनको रिग्रेशन भी होता है किसी अच्छे रिश्ते को, किसी अच्छे इंसान को खो देने का। इनको दुःख भी होता है कि इन्होंने बहुत अच्छे रिलेशनशिप को अपने हाथ से जाने दिया या फिर जाने दे रहे हैं। अभी भी मेरे को लग रहा है कि ये ना थोड़ा-सा गुस्सा, थोड़ा-सा नाराज़ या आपसे दूरियाँ ही आप दोनों के बीच में मुझे लग रही है गाइज़, ठीक है? तो ये डीप थिंकिंग तो करते हैं आपके बारे में। ऐसा नहीं कि आप अगर आपसे ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं या फिर आपकी कोई शेयरिंग नहीं हो रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो ये आपके बारे में इन्होंने सोचना छोड़ दिया है। अकेले बैठ के ही नहीं, ये अक्सर आपके बारे में, आपसे रिलेटेड कोई चीज़ अगर इस पर्सन को दिख जाती है या फिर मेबी हो सकता है कि आपका हमेशा कहीं पे मिलना-जुलना होता रहता होगा ऑफ़िस में या फिर कहीं पर, ठीक है? तो ये वहाँ पर भी आपको मिस करते हैं, और जब ये अकेले होते हैं तो ऑब्वियसली आपको मिस करते ही करते हैं। जब ये अकेले होते हैं तब ये इनका फर्स्ट जो थिंकिंग होती है वो आपके बारे में ही सोचना शुरू होती है गाइस। नंबर 3 की एनर्जी बनी है। नंबर 3 की बनी यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल माला सी। देखिए, यहाँ हो सकता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपने हस्बैंड वाइफ, एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं। तो अगर ये किसी और रिलेशनशिप में है या फिर किसी और सिचुएशन में भी हैं तो भी ये अकेले बैठते हैं, तो गाइज आपके बारे में सोचते हैं। एक्चुअली ना कंपैरिजन होता है किसी ना किसी में, या तो इनके प्रेजेंट सिचुएशन में कोई इनके साथ में है, कोई रिलेशनशिप में है तो उसका और आपका, या फिर अभी की इनकी प्रेजेंट सिचुएशन आप दोनों के बीच की और पहले की जो सिचुएशन थी उन दोनों के बीच में ये ना कंपैरिजन करते हैं। देखिए, अगर कोई गिफ्ट या कोई चीज़ या तो ये गिफ्ट देना चाहते हैं आपको, अगर हो सकता है कि अगर आपसे मिलेंगे या फिर आपकी नेक्स्ट मीटिंग होगी आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, तो ये आपको कोई गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आपका कोई दिया हुआ गिफ्ट इस पर्सन के पास में है, कोई चीज़ इस तरह से है जो कि ये अक्सर अकेले बैठते हैं तो सोचा करते हैं। नंबर 2 की एनर्जी आई है गाइस, नंबर 2 बना है बहुत ही प्रोमिनेंट। डबल फाइव की भी एनर्जी बनी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है, चेंजेस को बताती है। गाइस, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अब ये मैं नहीं बोलूँगी कि रिलेशनशिप में ही हो, आपकी लाइफ में कुछ और वर्क एरिया से या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड भी कुछ चेंजेस, यानी कि न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है किसी चीज़ को लेकर। लेटर एफ बना है गाइस, लेटर एफ एंड लेटर एल। टेडी बियर दिख रहा है। अगर टेडी बियर किसी भी चीज़ से, गिफ्ट से या किसी और चीज़ से रिलेट करता है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। देखिए, अभी की जो फीलिंग है इनकी, कोई भी इस तरह की फीलिंग नहीं है कि कोई रॉन्ग फीलिंग है या फिर फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं या कुछ इस तरह का कुछ नहीं है। काफ़ी जेन्युइन फीलिंग गाइज मुझे नज़र आती है, क्योंकि ये अब जब ये अकेले होते हैं, अपने आप में होते हैं, अपने रियल फॉर्म में होते हैं, कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना, अपनी गलतियों का एहसास इनको होता है, यानी कि इनको पता होता है कि कहाँ ये गलत थे, ठीक है? तो एकदम सेल्फ उसमें होते हैं ये। तो कुछ भी गलत चीज़ मुझे इस पर्सन की थिंकिंग में नज़र नहीं आ रही है। ये काफ़ी अच्छी फीलिंग से ही आपको याद करते हैं, और काफ़ी डिप्रेशन में मैं नहीं बोलूँगी, ऑब्सेशन की एनर्जी में चले जाते हैं आपको याद करते-करते। क्योंकि सिचुएशन मुझे लग रही है कि काफ़ी सारे लोगों को तो कंप्लीटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, और उसका मेन रीज़न थर्ड पार्टी इश्यू हो सकता है। तो गाइज़, थिंकिंग तो इनकी कंटिन्यूअस चलती रहती है, लेकिन अकेले बैठते हैं तो ये और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। ये सिर्फ़ आपके बारे में ही सोचा करते हैं, यानी कि आपके साथ में जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया, आपके साथ में जो भी इन्होंने मिसबिहेव किया, आपको डिच किया, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में बातचीत हुई, लास्ट कन्वर्सेशन के में आपकी क्या बातचीत हुई, आपका क्या रिएक्शन था, ठीक है ना? तो ये इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। देखिए, पेड़ बनता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ, जो कि ग्रोथ को बताता है। या तो ये इस रिलेशनशिप का, आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, उसकी ग्रोथ के लिए सोचते हैं कि आगे का क्या फ्यूचर। देखिए, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस आया है वो इसी वजह से आया है कि फ्यूचर कुछ नज़र नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप का। तो हो सकता है कि या तो इस रिलेशनशिप की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं कि क्या होगा आगे, कैसे होगा, ठीक है ना?
तो इस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि अगर नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन आप दोनों के बीच में बन रही है तो वापस से इस रिलेशनशिप को कैसे हील किया जाए, कैसे इस रिलेशनशिप की ग्रोथ की जाए। तो जैसे 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी कोई वर्क करना चाहता है, कोई काम करना चाहता है रिलेशनशिप पे, तो ये वाली स्थिति मुझे नज़र आ रही है गाइज इस पर्सन की। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो ये पर्सन ऐसा नहीं कि आपको कंप्लीटली भूल चुके हैं या फिर आपके बारे में सोचते ही नहीं हैं। अगर थर्ड पार्टी में है तो सिर्फ उन्हीं में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा नहीं है गाइज। ये जब भी अकेले बैठते हैं आपके बारे में, मैं ये नहीं बोलूँगी कि रीडिंग का टॉपिक हमने लिया है ये कि अकेले में होते हैं तब क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं आपके बारे में, वैसे भी सोचते हैं। और जब अकेले होते हैं तो ऑब्वियसली किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं। नंबर 8 की एनर्जी बनी है। नंबर 8 जो कि इन्फिनाइट नंबर होता है, इन्फिनिटी को भी बताता है। तो हो सकता है कि सिचुएशन पहले भी आपकी कभी इन आउट या फिर ऑन ऑफ की रही हो, लेकिन हमेशा आप लोग मिल ही जाते हैं। और अभी की सिचुएशन भी मुझे लग रही है कि आप लोगों का दोबारा से रीयूनियन कांटेक्ट हो सकता है, वापस से आप लोग मिल सकते हैं। देखिए सडन मुलाकात हो सकती है गाइस आपकी, यानी कि आप भी वहाँ इनवाइटेड हो, ये भी इनवाइटेड हो, या फिर कोई सेरेमनी या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप लोग मिल सकते हैं। तो सडनली आपकी मीटिंग इस पर्सन के साथ में हो सकती है। नंबर 7 की एनर्जी बनी है। नंबर 7 ओम बना है गाइस। यहाँ पे कोई शिव भक्त हो सकता है, आप या आपके पार्टनर। मेडिटेशन करता हुआ कोई दिख रहा है, या तो आपने स्टार्ट किया है या फिर आपके पार्टनर मेडिटेशन करते हैं, या फिर आपके लिए ये एडवाइस हो सकती है कि आप अगर परेशान हैं, दुखी हैं, ऑब्सेशन की एनर्जी में हैं, चिंता में हैं, तो आपको मेडिटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि आपके चक्रा बैलेंस हो और आपको थोड़ी सी दिमागी दिल की शांति, सोल सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है। देखिए मेडिटेशन करते हैं तो हमारे चक्रा बैलेंस होते हैं, स्पेशली हार्ट चक्रा, तो हम किसी की ओवर ऑब्सेशन की एनर्जी से दूर हो जाते हैं। ठीक है, बैलेंस कर पाते हैं एक्चुअली। मैं नहीं बोलूँगी भूल जाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं, ऑब्सेशन नहीं होता है इतना फिर। तो ये आपके लिए एडवाइस भी हो सकता है गाइस। ठीक है, या आप कर सकते हैं स्टार्ट मेडिटेशन। तो गाइज ये मैं यही बोलूँगी कि ये अपने रियल फॉर्म में होते हैं जब अकेले होते हैं। ये इस तरह से नहीं प्रिटेंड करेंगे कि इन्होंने चीटिंग मतलब आपने चीटिंग करी या कुछ। इनसे जो गलतियां हुई है, जो कि हुई हैं इनसे, ठीक है, तो वो ही ये चीज़ कंtemplate करते हैं और सोचते हैं कि आगे का फ्यूचर क्या है ना, आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का। तो बिल्कुल रियल फॉर्म में होते हैं गाइज ये, क्योंकि आसपास ऐसा भी कोई पर्सन नहीं होता जो कि अगर ये कुछ बोलेंगे तो इनको गलत ठहराएगा या फिर इनके ऊपर ब्लेम करेगा या फिर इनकी विक्टिम मेंटालिटी को जज करने की कोशिश करेगा। तो ये बिल्कुल अपने रियल फॉर्म में होते हैं और आपके साथ में जो भी इनकी जेन्युइन फीलिंग है ना, वो आपके साथ में जो भी मीटिंग लास्ट पास में इनकी जो मेमोरीज है ना, वो इनको काफ़ी याद आती हैं। चाहे वो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स की हों या चाहे कहीं आप घूमने गए हों साथ में, ठीक है, आप कहीं आपकी लॉन्ग ड्राइव पे आप कहीं गए हो, ठीक है ना, आपने जो भी टाइम स्पेंड किया इस पर्सन के साथ में, वो इस पर्सन को बहुत याद आता है। तो अच्छी फीलिंग है गाइज, आप क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। अब देख लेते हैं कि इस पर्सन का एक्शन कुछ होगा नेक्स्ट। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हैं तो ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। तो चलिए देखते हैं, चक्रा विजडम से देखते हैं। तो देखते हैं इनका क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ, या आगे का इनका मूवमेंट आपकी तरफ होगा कि नहीं होगा। चलिए कार्ड्स के जरिए भी देख लेते हैं। सेल्फ वर्थ, प्रेयर्स। देखिए प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट हो रहे हैं आप, क्योंकि कंटिन्यूसली सोचते हैं आपके बारे में जब अकेले होते हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं।
सिचुएशन को और इनकी जो भी सिचुएशन चल रही है किसी के साथ में, तो ये कंपैरिजन भी करते हैं और बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं आपके साथ में और उस पर्सन के साथ में भी, ठीक है। गॉसिपिंग का मैं ये बोलूँगी कि अगर ये कार्ड निकल कर आया है तो हो सकता है कि आप लोगों के बारे में कुछ बातचीत भी लोग कर रहे हैं, यानी कि गॉसिपिंग हो रही है, या फिर ये किसी से आपके बारे में बातचीत करते हैं, यानी कि आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में, ग्रोथ के बारे में भी बात करते हैं। सेल्फ वर्थ की एनर्जी गाइस मुझे आपके लिए नजर आ रही है। आप या तो सेल्फ लव में हैं, आप अभी ओवर ऑब्सेशन की एनर्जी से बाहर हैं, इस पर्सन के आप या तो इग्नोर कर रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप से थोड़ी दूरियां बना के आपने रखी हुई है। लेकिन ये पर्सन प्रेयर करते हैं कि आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है तो कॉन्टेक्ट हो जाए, सब कुछ बैलेंस करने की ये कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली हमारा ये जो क्वेश्चन था कि ये कुछ मोमेंट होगा, तो हाँ, ये बैलेंस करने के लिए आपकी तरफ आ सकते हैं, इस रिलेशनशिप को वापस से ठीक करने के लिए आपके लिए आ सकते हैं, ठीक है। इनको पता है कि आप अपने सेल्फ लव में आकर अपने सेल्फ वर्थ समझ के ही आपने डिस्टेंस बनाया है। इनको अपनी गलतियों का भी एहसास होता है, हो रहा है। जब ये अकेले बैठते हैं तो सोचते हैं, विचारते हैं, कंटेम्पलेट करने की कोशिश करते हैं और डेफिनेटली ये किसी से बातचीत भी कर रहे हैं आपके और इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। तो ये थी एनर्जी गाइस, करंट एनर्जी अभी यही निकली है, आगे की एनर्जीज हम लोग चेक करते रहेंगे। और ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी, एंड जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज अगर मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।